नवंबर 25 1986। एक आदमी के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है। वो किसी अनजान की लाश को जो है वो किसी कब्र से निकाल के जो है उसके घर में ले आता है। उस लाश को जो है घर पे ला के जो उसके ऊपर कुछ करता है वो। तभी एक छोटी सी लड़की भी देखी होती है इस चीज़ को, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं इस आदमी को। ये आदमी जो है कुछ ऐसे चीज़ करता है उस लाश के ऊपर, तो मे बी यहाँ पे कुछ होता है लास्ट में, क्योंकि उस लाश के अंदर कुछ हलचल तो दिखता नहीं है। बट इसके 10 साल के बाद 1996 में जो है कहानी शुरू होती है तीनों अच्छे दोस्तों से। इनका नाम होता है एशली, करीमा, नीना, मेलाटी, जो भी। तो एशली का आज बर्थडे होता है, तो ये लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं इनके स्कूल में ही। एशली अपनी ज़िंदगी में अकेली नहीं होती, उसकी बहन भी एक होती है, लेकिन अभी के लिए वो अकेली होती है। अपने दोस्तों के साथ ही वो रहती है, पढ़ाई करती है इसी स्कूल में। एंड जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे एक और औरत भी रहती है इनको, जो मदद करती है खाने पीने, सब कपड़ा धोने में, इन सब चीज़ों में। एशली के माँ बाप नहीं होते हैं, वो कब के मर चुके थे। कभी कभी एशली जाती है अपने माँ बाप के कब्र में कुछ बताने के लिए या फिर थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए उनके साथ। तभी जो ग्रेवयार्ड होती है या फिर जो भी वो सिमेट्री जो होती है उस जगह से जब निकलती है एशली, तो एक काला कुत्ता के भौंकता है। पता नहीं उसके गांड में भी कौन सी मस्ती होती है। रात के टाइम में जब करीमा चुपचाप होती है घर पे, तो यहाँ पे फ़ोन बजती है। वो पहले तो उठाती है लेकिन कोई बोलता नहीं है। दूसरी बार जब वो उठाती है तो कोई बोलता नहीं है साला। तभी ये लोग देखते हैं कि एशली के नाक से जगह से खून निकल रहा था। एशली यहाँ पे इनको कहती है कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड आया है मार्केट में, जिसके साथ वो थोड़ा सा टाइम पास करना चाहती है। एंड इनके हिसाब से जो है मे बी ये फर्स्ट बॉयफ्रेंड होता है एशली का, क्योंकि वो एशली जो है काफ़ी खुश भी होती है अभी। एशली पता नहीं वो उसे एक रेड रिबन कहाँ से मिल जाती है, उसको अभी वो इस्तेमाल करती है। तो स्कूल में जो वो काफ़ी अलर्ट मोड में होती है, जैसे कि उसकी जो सेंस करने की ताकत होती है वो बढ़ चुकी होती है, वैसा टाइप का कुछ। एक्चुअली यहाँ पे जो एशली की दोस्त होती है जिसका नाम है मेलाटी शायद से, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम होता है टोनी। टोनी जो वो किसी दूसरे लड़की के साथ घूम रहा था साला। रात के टाइम में जो इनके साथ जो औरत जो काम करती है वो बाहर देखती है कि जब वो कचरा फेंकी थी तो एक दरवाज़ा जो अपने आप ही खुलता है। वो देखती है कि आसपास तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली अंदर कौन घुसाया। घर के अंदर जब आती है तो वो देखती है कि एशली जो है वो ऐसे चाय ले जाए थे, लेकिन उसमें 2 कप होते हैं। एशली कहती कि वो उसके मेहमान के लिए है, दूसरा जो चाय है। तो ये समझ नहीं पाती कि एक्चुअली दूसरा मेहमान एक्चुअली कौन है। अगले दिन जो है वो फ्लोर में देखती है ऐसे कीचड़ पड़े हुए थे। और यहाँ पे लड़कियाँ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो टोनी नहीं आ सकता, वो भी चला आता है। तो अगले दिन वो देखता है, झाँकने की कोशिश करता है एक्चुअली एशली के रूम के अंदर, तो वो किसी अनजान की आंखें देखता है, जिसको देख के उसकी गांडी फट जाती है। एशली की जो दोस्त होती है चश्मे से, वो करीमा जो होती है वो रेडियो स्टेशन में ऐसे काम करती है। तो कोई अनजान जो है वो एशली के लिए कुछ बोलता है। अभी जो इनको थोड़ी सी फिक्र होती है एशली को लेके, क्योंकि वो एशली जो है अभी अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, जैसे कि उसके ज़िंदगी में कोई है नहीं, वो अकेली ही जीना चाहती है, वैसा टाइप का कुछ। जबकि इनको पता है कि एशली वैसी टाइप की लड़की है ही नहीं। एशली जो है अभी इनके साथ कम बात करती है। अजीब बात ये होती है कि वो 2 दिन से स्कूल भी नहीं गई थी। एशली जो अभी पता नहीं क्या हो जाता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी मेकअप करती है थोड़ी सी, एंड किसी अननोन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए वो रेडी हो जाती है। एशली की दोस्त जब वो टेप रिकॉर्डर जो भी होता है उसमें कुछ रिकॉर्ड करी होती है, लेकिन यहाँ पे जब वो सुनती है तो वहाँ पे कुछ अजीब सी अननोन आवाज़ सुनाई देती है उसको। वो समझ नहीं पाती कौन गांडू जो है उसके आसपास था, क्योंकि वो तो अकेली यहाँ पे होती है, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड की थी अपनी आवाज़ को। तभी चश्मे से जो है वो चेक करी होती है एशली को, क्योंकि वो देखी थी वो कहीं पर जा रही होती है। वो एशली से पूछती है भाई कि वो यहाँ पे क्या कर रही है एंड कहाँ जा रही है, तो वो एशली कुछ बताती नहीं है चश्मिश को। ये सब लोग जो है वो अभी थोड़ा सा सोचे होते हैं एशली को लेके, क्योंकि अभी जो है एशली पूरी तरह से वो बदल चुकी होती है, वो इनसे बिल्कुल भी बात ही नहीं करती है। इस स्कूल में एक लड़की होती है जिसका नाम है नीना, वो कुछ ऐसे झाड़ फूक टाइप की चीज़ें करती है। तो उससे ये लोग पूछते हैं एशली के बारे में, तो नीना कहते हैं कि कुछ लकड़ी के बॉक्स के बारे में। वो कहते हैं कि बोलो जो लकड़ी का जो बॉक्स है उसके साथ जो है वो किसी ईविल वाली चीज़ के साथ वो जुड़ी हुई है, किसी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा वो कहती है। इसके बाद जो है चश्मिश जाके उसके रूम में जाके चेक करती है कि ऐसा कुछ मिल सकता है क्या, यानी कि लकड़ी की बॉक्स। एक्चुअली मेलाटी चेक करती है शायद से। तो यहाँ पे एशली के दोस्त को जो है वो वाली जो बॉक्स है वो मिल भी जाती है, जिसके अंदर जो वो रेड कलर की रिबन ऐसे हुई थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एशली चली आती है। एशली कहती है कि वो किसी एट्सो का नाम लेती है, एंड वो कहती है कि वो जो इंसान जो भी, वो आत्मा जो भी है वो एक अच्छा चीज़ है। अगले दिन जो है एशली जब देखती है उस बॉक्स के अंदर जो उसका रेड कलर का रिबन होता नहीं है,
तभी रात के टाइम में जो है चश्मिश जब अपने रूम के अंदर होती है तो कोई अनजान जो है वो ज़बरदस्ती उसके रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली वो दरवाज़ा खोला था ज़बरदस्ती, लेकिन जब वो चेक करते तो वहाँ पे कोई होता नहीं है। चश्मिश चेक भी करती है तो यहाँ पे कोई उसको मिलता नहीं है। लेकिन तभी वो आसपास नजर में आए थे तो असली दूसरी दोस्त जो है वो जब कपड़े साफ करे थे तो उसके मुँह के ऊपर जो है कीचड़ लग जाता है, लेकिन वैसा होता नहीं है कुछ भी, 1 सेकंड के बाद सब नॉर्मल होता है। लेकिन जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसके चादर के ऊपर या फिर ब्लैंकेट के ऊपर जो है वो कीचड़ लग जाता है। तो एक तरीके से इन सबको जो है परेशानी किया जा रहा था अभी। तो मेलाटी के पास जो है वो रेड कलर की रिबन होती है, जिसको वो देख के जो है वो कहती भी इसको ले जाओ, लेकिन कोई अनजान जो है उसका पीछा करता है उसको पकड़ के ठुकाई करने के लिए। लेकिन तभी उसकी दूसरी दोस्त चले आती है तो बच जाती है। अगले दिन जो है ये नीना से मिलते हैं, उसको रेड रिबन जो है वो चेक करने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है कि एक्चुअली वो पानी में डुबाती है। वो कहती है कि ये जो चीज़ है वो किसी आत्मा को जो है अट्रैक्ट करने के लिए है। एंड वो उस रेड कलर के रिबन को जब पानी से निकालती है तो वो पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, जैसे वो कोई मिट्टी में दबा हुआ रिबन होता है वैसा टाइप कुछ गंदा रिबन निकलता है। तो नीना यहाँ पे एक कहती है कुछ करने के लिए। तो रात के टाइम में जो है चारों तरफ से जो मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं उसको वो फैला देते हैं फ्लोर पे। इनके साथ जो बहुत औरत काम कर रही होती है वो छत के ऊपर जाती है कपड़े लेने के लिए। तभी वहाँ पे वो किसी अनजान को देखती है एंड वो चीखती है। डेफिनेटली उसके आसपास कोई होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो था ही। अभी बिजली भी चमक रही थी बाहर एंड थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो अंदर जो थोड़ी सी बहुत जो आवाज़ हो रही थी वो सुनाई नहीं दे रही थी इनको। तभी असली इनको कहती है कि वो जो यस्सु जो भी है वो एक अच्छा इंसान है एंड आज के आज जब आया है। इन्हीं के सामने वो फिर से 2 कप चाय लेती है उसके लिए। ये लोग समझ नहीं पाते कि वो सच में आएगा कि नहीं, क्योंकि सब लोग तो चुपचाप बैठे हुए थे एंड यहाँ पे लाइट भी चली जाती है, इसलिए इनके सामने होती है। लेकिन वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद कोई अनजान में भी आता है या फिर इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई है, इसलिए वो इंट्रोड्यूस करती है उसके अपने दोस्त के साथ। दोस्त इसलिए इंट्रोड्यूस करती है अपने नए दोस्त को जिसका नाम है कुछ यत्सु। एक्चुअली ये वही लाश होती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वही लाश होती है ये। तो ये जो लाश जो है यानी कि यत्सु जो भी, वो भी सब इसको देखते हैं, मतलब यानी कि 2-3 सेकंड के लिए देखते हैं ये सब लोग। तो डेफिनेटली ये देखने के बाद जो है सबकी गांड फट जाती है। लेकिन ये लोग तब भी असली को ढूंढ रहे होते हैं एंड ये सब लोग अभी अलग हो चुके होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि असली जब घर के बाहर ऐसे खड़ी होती है जो कि बारिश में से भीग गई होती है। ये लोग जैसे तैसे जो है असली को घर के अंदर ले आते हैं। वो यहाँ पर रो रही होती है उस चीज़ के लिए जो कि इस दुनिया में उसकी फिजिकल बॉडी या फिर जो भी वो होती नहीं है, एक्चुअली जो मर चुका है उसके लिए वो रो रही होती है। असली को देख के लगा था कि जैसे कि वो उसका सच में कोई प्यार है, ठुकाई वाला प्यार। लेकिन थोड़ी देर बाद जो पोजेस्ट हो जाती है। ये लोग जो है इसको असली को बांध कर रख देते हैं। अभी ये लोग फिर से जो है यानी कि नीना के साथ जो है चारों तरफ जो है वो ऐसे मोरिंगा के पत्ते फैला देते हैं। सब लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि ये कहीं बाहर ना जाए, लेकिन वो जो अनजान चीज़ है वो काफ़ी बुरी तरह से खींचने की कोशिश करी होती है असली को। ये लोग जो है अच्छे से बांध देते हैं असली को वो पत्तों के साथ एंड ये बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि वो जो लाश होती है उसको बांधे थे, बांध के रखा गया था, वैसे ही इसको वैसे बांध के रख देते हैं सभी कपड़े लपेट के। तभी अगले दिन जो है मेलाटी जो है वो ढूंढती है अपने दोस्त को। वो देखती है कि असली जो है असली या फिर जो भी वो मर चुकी थी, लेकिन असली बैठ के वो बुरी तरह से घूरे होती है मेलाटी को, लेकिन ये मेलाटी का सपना होता है। लेकिन जब ये लोग उठते हैं तो सच में असली यहाँ पे होती ही नहीं है। तभी असली की बहन आती है जिसका नाम है कुछ लूसी। तो इनको ऐसा लगता है कि उसके घर पे कुछ होगा, तो ये लोग जो है अगले दिन जो है उसके घर में जाते हैं यानी असली के पुराने घर में। वहाँ पे सब लोग चेक करते हैं अच्छे सामान। एक कमरे के अंदर जो इनको काफ़ी बुरी तरह से गंदी वाली बदबू आ रही थी। जब ये लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं तो इनकी गांड ही फट जाती है, क्योंकि पिछले आते जिसको वो देखे थे यहाँ पे उसकी फिजिकल बॉडी यानी कि लाश होती है। नीना कहती है कि ये लोग जो है कुछ रिचुअल किए थे इसके फैमिली मेम्बर ने, तभी इन चारों लड़कियों की बॉडी जो है वो वैसी लाश की तरह हो जाती है। तो टोनी बाहर से भाग के आता है, वो जो रिबन जो होती है रेड कलर की वो उस लाश के साथ बांधता है। तब ये लोग फ्री होते हैं। ये लोग इस बॉडी को अपने साथ लेके जो है उस ग्रेवयार्ड में जाते हैं, सिमेट्री में जो भी, ताकि इस लाश को जब वापस वो दफना सके नीना के हिसाब से। जैसे कि इनके साथ जब असली होती नहीं है तो ये लोग जो उस सिमेट्री में असली को देखते हैं एंड सब लोग अभी अलग हो जाते हैं एंड बारिश भी यहाँ पे हो रही होती है। तब भी ये लोग ढूंढ रहे होते हैं नीना के माँ बाप के कब्र को। लेकिन ये लोग देखते हैं कि जो जितने भी जो नाम जो लिखे होते हैं वो सब सेम दिखा था, यानी कि वो जो अनजान चीज़ है वो इनको कंफ्यूज कर रही थी काफ़ी। एंड टोनी जो है वही लाश को खींच रहा था, वो वाला जो कि असली के घर में मिला था। जैसे तैसे ये लोग जो है असली के माँ बाप के कब्र को ढूंढते हैं एंड खुदाई स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे कंकाल तो मिलती है, लेकिन साथ में इनको एशली भी इनके अंदर मिलती है। उस एशली को यहाँ से निकाल के उस लाश को डालते हैं वापस उसके अंदर। तभी वो पोजेस्ड होती है, क्योंकि जब वो आँखें खुलती है तो वो होती है काफ़ी उस एट्सू के लिए जो भी। तो जो लाश जो इनको मिली थी असली के घर में, उसको यहाँ पे फिर से वापस वो दफना देते हैं एंड ज़मीन पूरी तरीके से जो है उसको दफना देते हैं अच्छे से, ताकि वो बाहर ना निकले। एंड इसके बाद से जो है असली नॉर्मल हो जाती है। ऐसे कुछ दिन जो है असली बहुत अच्छे से जीती भी है, इनके साथ काफ़ी खुश होती है, जैसे कि इनका पहले पुराना दोस्त वापस आ चुका था वैसा। लेकिन हमें पता लगता है कि असली जो वो नॉर्मल नहीं होती है, बस वो ऐसे दिखावा कर रही होती है। तो असली के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो बाद में जो है लटक के मर जाती है, या फिर वो जो अनजान आत्मा जो भी जो है वो कब्जा कर चुकी थी असली के ऊपर। ये दोस्त लोग बाद में देखते हैं कि उसकी दोस्त जो है लास्ट में जो है वो लटक के मर चुकी थी। एंड ये दोस्त इसलिए इसके कमरे में पहुंचे थे क्योंकि इन दोस्तों के रूम के दरवाजे के सामने जो है वो लेटर मिला था असली का, जिसमें कि वो कुछ लिखी थी। जब वो चेक करते हैं तो इसके कमरे में, तो ये लोग देखते हैं वो लटकी हुई है असली। तो पास्ट में जो आदमी जो होता है वो असली का बाप होता है, जो कि असली के सामने ही जो है वो सब कर रहा था। असली देखी थी, वो उसका असली का बाप कहता है कि वो जो एट्सू जो है वो इनकी फैमिली को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो असली का बाप किसी चीज़ से ऐसे काला जादू वो सब जो भी वो झाड़ फूक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। एंड ये लोग में भी किसी भगवान के ऊपर यकीन करते नहीं थे, लेकिन इसकी कहानी दिखाई नहीं गई कि क्यों। बस ये लोग दिखाए थे कि वो उसका बाप जो है ऐसा करता था। एंड ये जो है पूरी फैमिली के साथ ऐसा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो जो चीज़ जो है वो लास्ट में असली को ले ही जाती है अपने साथ साला। एंड इस दुनिया में जो है असली की बहन भी है, तो मे भी वो फ्यूचर में मर जाएगी असली की तरह। तो यहाँ पे डेफिनेटली होती है बैड एंडिंग। एंड कुछ लोगों के लिए काफ़ी सैड एंडिंग हो सकता है जब कोई इंसान खुदकुशी करके मर जाता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।